तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का बड़ा महत्व है। इन सभी ज्योतिर्लिंगों से शिव जी की एक एक रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बाबा बैजनाथ धाम में भी स्थापित कामना लिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से बैजनाथ धाम 9वां नंबर का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर दर्शन करने से प्रत्येक व्यक्ति की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस ज्योतिर्लिंग को कामना ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो इसे दबा दें और आप हमारे व्रत और त्यौहार को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें तथा अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो और हमें भी आपके लाइक कमेंट से प्रोत्साहन मिले। यह कथा बहुत ही पौराणिक है। ऐसा माना जाता है कि एक बार रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर तपस्या कर रहा था और अपने सिर की आहुति दे रहा था। 9 सिरों की आहुति वह दे चुका था। जैसे ही रावण ने 10वां सिर को काटना चाहा शिव जी को आहुति देने के लिए, तो शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने रावण से बोला कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो कि क्या चाहते हो। तब रावण ने शिव जी से कामना ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाने के लिए वरदान मांगा कि मैं इस ज्योतिर्लिंग को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। रावण के पास तो सब कुछ था। सोने की लंका थी, तीनों लोकों में शासन था, देवता गंधर्व राक्षस यक्ष सभी उसके कैद में थे। इसीलिए उसने शिव जी से यह आग्रह जताई कि आप कैलाश को छोड़कर मेरे साथ लंका में निवास करें। शिव जी ने तो वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन अगर कहीं भी रास्ते में तुम इसे रख दिए तो उसके बाद मैं वहाँ पर ही स्थापित हो जाऊँगा, वहीं पर रह जाऊँगा, फिर नहीं उठूँगा। रावण ने शिव जी की यह शर्त मान ली कि मैं इस कामना ज्योतिर्लिंग को और कहीं भी नहीं रखूँगा। लेकिन जैसे ही शिव जी को कैलाश छोड़ने की बात सभी देवताओं को पता चली, सभी देवता बहुत ही चिंतित हो गए और इस समस्या का समाधान जानने के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने सभी बात जानकर एक लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव से कहा कि जब रावण शिवलिंग लेने से पहले आचमन लेगा तो आप आचमन के जल के जरिए उसके पेट में घुस जाइएगा। कोई भी काम पूजा पाठ करने से पहले अपने को पवित्र करने के लिए 3 बार आचमन लिया जाता है। रावण ने भी वही किया। शिवलिंग वो तो वैसे भी शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और शिवलिंग उठाने से पहले वह आचमन लिया तो वरुण देव उसके आचमन के जल में के जरिए पेट में घुस गए। इसीलिए जब रावण कामना ज्योतिर्लिंग को लेकर लंका की तरफ जाने लगा तो देवधर के पास ही उसे बहुत जोर से लघु शंका लगी। वह शिवलिंग को एक ग्वाले को देकर और लघु शंका करने चला गया। ऐसा माना जाता है कि बैजू नाम का वह ग्वाला भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु थे। इसीलिए तो उस शिवलिंग का नाम बैजू के नाम पर बैजनाथ धाम पड़ा। आज भी यह बैजनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध है। सावन में सबसे ज़्यादा लोग बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाते हैं, क्योंकि यह मनोकामना लिंग है। इस पर जल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में जो भी कामना होती है वह पूर्ण होता है। इस ज्योतिर्लिंग का प्राचीन नाम रावणेश्वर धाम भी था। ऐसा माना जाता है कि
रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा तो इधर बैजू के रूप में भगवान विष्णु ने शिवलिंग को वहीं पर स्थापित कर दिया। जब रावण आया तो बहुत कोशिश की शिवलिंग को उठाने की, लेकिन वह उठा नहीं पाया तो और क्रोधित होकर शिवलिंग को और जमीन में दबा दिया। और जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो जमीन के ऊपर हैं, लेकिन बैजनाथ धाम के कामना ज्योतिर्लिंग जमीन में धंसा हुआ है। वो क्रोधित होकर रावण ने उन्हें और भी जमीन में दबा दिया था। उसके बाद रावण के जाने के बाद ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता लोग आए और वहाँ पर शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रकट हुए और वहीं पर विराजमान रहने लगे। आप सभी की भी अगर कोई कामना है तो अवश्य कामना मनोकामना ज्योतिर्लिंग यानी बैजनाथ धाम अवश्य जाइए और उनके दर्शन कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करें। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।